जय श्री कृष्ण। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम भगवान परशुराम जी के जीवन चरित्र की कथा की संपूर्ण माहिती प्रदान करूंगा। भगवान परशुराम जी का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पितामह महर्षि भृगु के पुत्र महर्षि जमदग्नि थे। भगवान परशुराम जी के पिता महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका थी। उनके जन्म के संबंध में प्रचलित पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि जमदग्नि ने पुत्र एष्टि यज्ञ किया था, जिससे प्रसन्न होकर देवराज इंद्र ने उनकी पत्नी रेणुका को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया था। इस वरदान के परिणाम स्वरूप ही उनकी पत्नी रेणुका के गर्भ में वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि यानी कि अक्षय तृतीया को पांचवें पुत्र के रूप में परशुराम जी का जन्म हुआ था। भगवान विष्णु का ही परशुराम अवतार है। भगवान परशुराम के चार भाई रुक्मवान, सुखेण, वसु, विश्वानस थे। परशुराम का जन्म स्थान मध्य प्रदेश के इंदौर जिला ग्राम मानपुर के जानापावा पर्वत था। अपने पितामह महर्षि भृगु द्वारा किए गए नामकरण संस्कार के बाद राम कहलाए और भगवान शंकर द्वारा दिए गए फरसा के कारण उनका नाम परशुराम पड़ा। परशुराम जी उग्र स्वभाव के थे। वो जल्द क्रोधित हो जाते थे। एक दिन महर्षि जमदग्नि अपनी पत्नी रेणुका की राह देख रहे थे। तब रेणुका ने बहुत देरी से आने के कारण महर्षि जमदग्नि क्रोधित आवेश में आकर अपने पुत्र को अपनी माता का सिर काटने का आदेश दिया, लेकिन सभी पुत्रों ने ऐसा करने से मना कर दिया, जिस पर महर्षि जमदग्नि ने उन्हें विचार चेतना नष्ट हो जाने का श्राप दे दिया था। जब परशुराम से उन्होंने ऐसा करने के लिए कहा तो श्राप के भय और अपने पिता की आज्ञा का उल्लंघन न करते हुए उन्होंने अपनी माता रेणुका का सिर काटकर धड़ से अलग कर दिया। महर्षि जमदग्नि परशुराम की आज्ञा पालन से खुश हुए और फिर उन्होंने वरदान मांगने को कहा। तब परशुराम जी ने अपने पिता से 3 वरदान मांगे, जिसमें से पहला वरदान था उनकी माता को जीवित कर दिया जाए। दूसरा वरदान था भाइयों की विचार चेतना नष्ट न हो और तीसरा वरदान था कि उन्हें मरने की स्मृति याद न रहे। परशुराम के अनुसार कथा के अनुसार हयव वंश के क्षत्रिय राजा सहस्त्रजन जुन को अपनी शक्ति का बहुत घमंड हो गया था और इस घमंड के चलते उन्होंने ब्राह्मणों और ऋषि मुनियों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया था। ऐसे ही एक बार सहस्त्रार्जुन अपनी सेना लेकर भगवान परशुराम के पिता महर्षि जमदग्नि के आश्रम पहुंचा। महर्षि जमदग्नि ने सेना का खूब आदर सत्कार किया और अच्छे से खान पान की व्यवस्था भी की। महर्षि जमदग्नि ने आश्रम में मौजूद चमत्कारी कामधेनु गाय के दूध से समस्त सैनिकों की भूख को शांत किया। सहस्त्रार्जुन के मन में कामधेनु गाय के चमत्कार को देखकर उसे पाने की लालच पैदा हुई। अपने लालच के कारण उसने महर्षि जमदग्नि से कामधेनु गाय को बलपूर्वक छीन लिया। जब इस बात की भनक परशुराम को लगी तो उन्होंने क्रोध में आकर सहस्त्रार्जुन का वध कर डाला। फिर यहीं से शुरू हुई परशुराम की प्रतिज्ञा की कहानी आरंभ होती है। जब सहस्त्रार्जुन के पुत्रों ने प्रतिशोध की अग्नि में जलते हुए महर्षि जमदग्नि का वध कर दिया। पिता की हत्या किए जाने के बाद उनकी माता रेणुका भी पति के वियोग में चिता पर सती हो गई। परशुराम ने अपने पिता के शरीर पर 21 घावों को देखे थे। इन घावों को देखते हुए ही उसी क्षण परशुराम ने प्रतिज्ञा ली कि वह इस धरती से समस्त क्षत्रिय वंशों का 21 संहार करेंगे। परशुराम जी की लोकप्रियता का सबसे बड़ा कारण अहंकारी और दुष्ट हयव वंशी क्षत्रियों का पृथ्वी से 21 बार संहार किया है। मान्यता यह भी है कि भारत में मौजूद अधिकतर ग्राम भगवान परशुराम द्वारा ही बसाए गए हैं। उनका प्रमुख उद्देश्य पृथ्वी पर हिंदू वैदिक संस्कृति का प्रचार प्रसार करना था। भगवान परशुराम
भले ही ब्राह्मण परिवार से संबंध रखते हो, पर वह केवल ब्राह्मण समाज के ही आदर्श नहीं है, बल्कि पूरे हिंदू समाज के आदर्श माने जाते हैं। श्रीमद् भागवत में परशुराम के विवाह के संबंध में कोई उल्लेख नहीं मिलता है, इसलिए अधिकतर लोगों का मानना है कि वे आजीवन ब्रह्मचारी रहे थे। परशुराम के शिष्य भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और अंगराज कर्ण उनके शिष्य थे, जिन्होंने महाभारत के युद्ध में 17 दिनों तक युद्ध की कमान संभाले रखी थी। परशुराम जी का उल्लेख महाभारत, रामायण, भागवत पुराण और यहाँ तक कि कल्कि पुराण में भी मिलता है। सतयुग में जब उन्हें भगवान शिव के दर्शन करने से गणेश जी द्वारा रोका गया, तो उन्होंने अपने परशु के से गणेश जी के दंत पर प्रहार किया था। तभी से गणेश जी एक दंत कहलाए। भगवान श्री राम के काल में भी उनका उल्लेख हमें मिलता है, तो महाभारत काल में भी उन्होंने श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र देकर अपना प्रमाण दिया था। इसी वजह से यह कहा जाता है कि कली काल के अंत में भी भगवान परशुराम जी का अवतार अवश्य ही दिखाई देंगे। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामीनारायण।